जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज का विषय है देश के गुलामी के बहुत बड़ा कारण। देखो, देश के करीब करीब 1300 वर्षों से देश गुलाम होता आ रहा है और इसका मुख्य कारण हमें समझ में आ रहा है। देश के अंदर जो हिंदू समाज है वो कायरता के कारण कायर बन गए। सम्राट अशोक बुद्धदेव के सिद्धांत को नहीं समझा, तलवार उसने रख दिया कलिंग के युद्ध के बाद। फिर बाद में वही हुआ कि भारत के लोग जो हमारे राजा चले उसी रास्ते पर हमको चलना चाहिए। कायर बन गए। तलवार रखने का मतलब ये नहीं है कि दुश्मन अत्याचार करे तो हम तलवार न उठाएं। बुद्धदेव जी का ये कहना था, सत्य अहिंसा परमो धर्म। सत्य और अहिंसा किसके लिए है? सीधे साधे भोले भाले लोगों के लिए है, असहाय लोगों के लिए है। लेकिन अत्याचार करे उस पर तो तलवार उठाना ही पड़ेगा। देखो, इसी का लाभ उठाए ये मुगल भारत में आए, भारत के लोगों को सताए, काटते रहे। यहाँ तक के पता चल रहा है कि तैमूर लॉन्ग जब आया था तो लाखों लोगों का केवल मस्तक काट करके नहीं, सिर काट करके एक मीनार उसने बना दिया था। क्या ये वीरता की बात है? भारत के लोग देखते रहे और उसने लाखों लोगों का सिर काट करके एक मीनार खड़ा कर दिया दिल्ली के अंदर। क्या है ये लोगों का? हम वीरता है, हम कायरता की बात कहेंगे। बहुत से लोग यहाँ कायर पैदा हुए। आज भी हमारे हिंदू समाज में कायर ही कायर दिखाई दे रहे हैं। हाँ, वहाँ वीरता दिखाएंगे जहाँ असहाय जानवरों को मार करके खा जाना हो, मछली हो, मुर्गा हो, बकरा हो। वहाँ कुछ हिंदू ऐसे हो गए हैं, अब ये राक्षस कहते हैं कि हम तो वीर हैं, हम तो मांस खाते हैं। तो देखो, ये बहुत वीरता की बात नहीं है। असहाय जानवर को मार के खा जाते हो और अपने को कहते हो वीर, और जहाँ आता है समय वहाँ तो कहते हो कि बुद्धदेव जी के सिद्धांत वाले व्यक्ति हैं, हम सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे। ये कायरता की बात है। और पहले भी इस तरह के लोग बहुत हुए। ये देश इसी के कारण गुलाम होता रहा। देखो, सत्य अहिंसा के रास्ते पर भगवान श्री राम भी चले और बुद्धदेव भी चले, कृष्ण भी चले। ऐसा नहीं है कि श्री राम नहीं चले। बुद्धदेव का जो उदाहरण देते हो, बुद्धदेव के हाथ में कोई शस्त्र नहीं है, ये सब लोग देख रहे हो। लेकिन और एक दो वीडियो में मैं समझाया हूँ इन बातों को। बुद्धदेव के जो वाणी में शक्ति था, भगवान श्री राम के बाण में शक्ति था। जिसके वाणी में इतना दम है, जितना शक्ति है, उसको बाण उठाने के क्या जरूरत? ये इतना बात ध्यान दो। बुद्धदेव जी उंगली माल को बाणी से मार करके समाप्त कर दिए, एक महात्मा बन गया। उंगली माल हुआ, फिर कौड़ा नानक देव जी के समय में हुआ। नानक देव जी बाणी से मार करके कौड़ा को समाप्त कर दिए, वो भी एक महात्मा बन गया था। इसी तरह से सतयुग के अंदर नारद जी हुए। नारद जी बाणी से मारे रत्नाकर को और एक महात्मा बना, जिसका नाम पड़ा वाल्मीकि। रामायण के अंदर उसके बारे में चौपाई आई है, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। एक कहावत भी है हमारे भोजपुरी में, जे गुड़ से मर जाला ओकरा के जहर देला से कौन काम। अगर जो वाणी से समाप्त करने का जिसके पास तरीका है, समाप्त कर देता है, उसको बाण उठाने का क्या जरूरत? तो बुद्धदेव के बात को मत लो, बुद्धदेव जैसा मत बनो, न तो हम कायर कहेंगे और नालायक कहेंगे। ये धरती के भार कहेंगे नालायकों। देखो, हमको तो बहुत से लोग कहेंगे ये हमारा कपड़ा देख करके ये नपुंसक है, लेकिन कम से कम इतना बात तो करके दिखाओ। बात ही न, मैं काम भी करता हूँ और मैं एक सखी साधु हूँ। हमारे कपड़े को वेशभूषा देख करके कहेंगे कि ये लोग, ये तो बिल्कुल कायर है। और हम ये ललकारते हैं अपने भारत के हिंदुओं को कि अभी से जागो और कायरता छोड़ो।
सत्य और अहिंसा के बात को समझो। हिंसा वो है जो असहाय को मारो, भागते हुए को मारो, सोते हुए को मारो, वो हिंसा है। असहाय को मारना हिंसा माना जाता है। आमने सामने की लड़ाई अगर लड़ने को तैयार हो, दुश्मन तैयार हो, ये नहीं है कि हम ही उसको मारेंगे, वो भी हमको मार सकता है। क्या अर्जुन अहिंसक हिंसक थे? हिंसक नहीं थे। भगवान श्री कृष्ण कहे कि ये अत्याचारी हैं, नालायक हैं। अगर अर्जुन बाण नहीं उठा रहे हो तो काय कहे जाओगे? तुम्हारे छत्री के नाम में कलंक लगेगा। इसलिए तुम तैयार हो जाओ, ये तो मरे हुए हैं, मारो। और अर्जुन जो बाण उठाए थे, ये मत सोचो कि अत्याचारी थे। अत्याचारियों को मरना ही पड़ेगा, तभी जो है धन धर्म धरती का रक्षा हो सकता है, न तो कभी रक्षा नहीं कर सकते हो। कायरों, कायरता छोड़ो, हिंदुओं जागो और अत्याचारी के लिए सदा तैयार रहो। देश के ऊपर आंखें उठाने वाले के ऊपर तैयार रहो। कभी आंख उठाए तो आंख फोड़ने का साहस रखो। इसी का नाजायज़ लाभ उठाए मुगल, इसी का नाजायज़ लाभ उठाए अंग्रेज। लेकिन यहाँ कुछ ही थोड़े से वीर पैदा हुए, जैसे महाराष्ट्र के अंदर छत्रपति शिवाजी और राजस्थान के अंदर महाराणा प्रताप सिंह, ऐसे ऐसे कुछ लोग पैदा हुए हैं। पंजाब के अंदर गुरु गोविंद सिंह, ऐसे ऐसे कुछ लोग पैदा हुए हैं, लेकिन ये चुटकी भर हैं। फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद सिख के गुरु गोविंद सिंह को। थोड़े से सैनिकों के बल पर मुगलों को उन्होंने हराया था। उस सिद्धांत पर चलो और लोभी लालची मत बनो। कायरों, हम कायर ही बार बार कहेंगे नालायकों। यहाँ नालायक ऐसे हुए कि अंग्रेज़ों का साथ दिए, मुगलों का साथ दिए, गद्दार देश को गुलाम कराते रहे और गुलाम होकर के रहे। जैसे आज से 2300 वर्ष पहले सिकंदर का साथ दिया था कंधार ने के लड़का अम्बे कुमार, वो भी गद्दार ऐसा ही काम किया। तो गद्दार कहे जा रहे हैं सब, और जो लोग देश के साथ गद्दारी करेंगे तो गद्दार ही कहे जाएंगे। तुम्हारा कभी सम्मान नहीं हो सकता है। देश के साथ गद्दारी मत करो, नाम में कलंक मत लगाओ। देखो, ये संपत्ति मान लो कि तुम्हारे पास अरबों खरबों हो जाएगी, अगर राजा भी बन जाओगे तो सदा रहने वाले नहीं हो। ये संपत्ति रहने वाले नहीं है, तुम्हारा शरीर रहने वाला नहीं है, ये मिट जाने वाला है। अपने नाम के पीछे कालिख लगा के चले जाओगे, वो गाथाएँ गाते जाएंगे, वो कथा समाप्त नहीं होगा। देखो, अंग्रेज़ों के समय में ऐसे कायर पैदा हुए जो कि हराए अपने भारत के राजाओं को। मुगलों के समय में ऐसे कायर और नालायक गद्दार पैदा हुए, अपने राजाओं को हराए मुगलों के साथ मिल करके, तो उनके नाम के सामने कालिख लगा हुआ है, कलंकित हो रहे हैं। देखो नालायकों और कायरों, हम इस बात को हम जो कर रहे हैं बहुत बुरा लगेगा हमारे समाज में हिंदुओं को। हम यहाँ देखते हैं कि देश के प्रति कोई दायित्व तो अपना नहीं समझता है, और देश के बारे में समझना चाहिए। इस समय तो धीरेन्द्र शास्त्री जो जगा रहे हैं, जगो, उनको साथ दो। और हम ये नहीं कहते, हिंदू का मतलब ये मत समझ लेना कि हम एक किसी के पक्ष ले रहे हैं। देश का रक्षा करना हमारा धर्म है। और हिंदू सब हैं, कौन? जो सत्यवादी हैं, चाहे अपने को सिख कहता हो, ईसाई कहता हो और मुसलमान कहता हो। मुसलमान का, सिख का, ईसाई का परिभाषा एक वीडियो में समझाया हूँ, उसको देख कर के सुनना, उसका परिभाषा किया है। जो इस तरह के लोग होंगे वो किसी का हानि नहीं पहुँचाएंगे और राष्ट्र के विरोध में कोई काम नहीं करेंगे, मानव समाज के विरोध में कोई कार्य नहीं करेंगे, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। हम किसी के ऊपर अत्याचार करने की बात नहीं करते, हम अपने मान सम्मान की रक्षा और राष्ट्र की रक्षा की बात कर रहे हैं। इसमें किसी को बुरा लगे, मिर्ची लगे, लगता रहे, लेकिन हम राष्ट्र रक्षा की बात कर रहे हैं। किसी के ऊपर हम तलवार उठा करके अत्याचार की बात नहीं करते। हम अपने राष्ट्र के और समाज के, अपने पूर्वजों के मान सम्मान की रक्षा के लिए तलवार उठाने के लिए हम कहते हैं। हम किसी के ऊपर अत्याचार करने की बात नहीं करते कि तलवार उठाओ, अत्याचार करो। अपने मान सम्मान और राष्ट्र की रक्षा के लिए तलवार तो उठाना ही पड़ेगा। बराबर लोगों को तलवार उठाना पड़ा है,
तलवार उठाए बिना, बाण उठाए बिना रक्षा नहीं हो सका है। इसलिए कायर मत बनो, कायरता छोड़ो और हिंसा का मतलब समझो। ये समझ करके जो उचित लगे करो। अगर नालायक हो, कायर हो, तो कहाँ से तुम्हारे अंदर पानी जग नहीं है तो कहाँ से जगोगे। अगर पूर्वजों के अपने ऋषियों के संतान हो तो जगो और देश का रक्षा करो। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।